संपूर्ण जगत को वायु प्रदान करने वाले पवनदेव को प्रणाम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका इस अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथा में, जहां हम जानेंगे उन एक रहस्यमयी मरुद्गणों के बारे में जिनका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। आप सभी ने हवा को महसूस किया होगा, कभी हल्की ठंडी बयार के रूप में तो कभी प्रचंड आंधी के रूप में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वायु के कुल 49 प्रकार होते हैं? जी हाँ, जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तब तुलसीदास जी ने लिखा, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, यानी भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार की वायु प्रवाहित होने लगी। ये सिर्फ एक काव्यात्मक वर्णन नहीं, बल्कि प्राचीन शास्त्रों में इसका गूढ़ रहस्य छिपा है। तो आइए इस रहस्यमय ज्ञान के द्वार खोलते हैं और जानते हैं कि ये 49 मरुत कौन है, इनका हमारे ब्रह्मांड से क्या संबंध है और यह आज भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारे पौराणिक विषय पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही रोचक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अब चलिए समय के पन्नों को पलटते हैं और प्रवेश करते हैं वेदों और पुराणों के दिव्य संसार में। वायु के 7 प्रमुख प्रकार। वेदों और स्कंद पुराण में वायु को 7 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये 7 प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. प्रवाह वायु। ये वायु पृथ्वी से ऊपर उठकर मेघमंडल बादलों के क्षेत्र तक विस्तृत रहती है। इसकी विशेषता यह है कि यह बादलों को इधर उधर ले जाने और वर्षा कराने में सहायक होती है। जब सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनता है तब ये प्रवाह वायु उस वाष्प को एकत्रित कर बादलों का निर्माण करती है। इसके प्रभाव से ही समुद्री जल वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। 2. आवाह वायु। ये वायु सूर्य मंडल के भीतर प्रवाहित होती है। ये सूर्य की गति को नियंत्रित करने में सहायक मानी जाती है। ब्रह्मांड में सूर्य जिस पथ पर यात्रा करता है वह इसी वायु की शक्ति से संचालित होता है। 3. उद्वाह वायु। ये चंद्रमंडल में स्थित है और चंद्रमा की गति को प्रभावित करती है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में चंद्रमा के विभिन्न प्रभावों का विस्तृत विवरण मिलता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की परिक्रमा इसी उद्वाह वायु के कारण होती है। 4. समवाह वायु। ये नक्षत्र मंडल में स्थित होती है और संपूर्ण नक्षत्र मंडल को घूर्णन घुमाने में सहायक होती है। ब्रह्मांड में असंख्य नक्षत्र स्थित हैं जो एक नियमित गति से घूमते रहते हैं। समवाह वायु इन्हें अपनी गति प्रदान करती है। 5. विवाह वायु। ये ग्रह मंडल में प्रवाहित होती है और ग्रहों की गति को नियंत्रित करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, मंगल, गुरु आदि ग्रहों का परिक्रमा करना इसी विवाह वायु के कारण संभव होता है। 6. परिवह वायु। ये सप्तर्षि मंडल ब्रह्मांड के सप्तर्षि तारे में स्थित होती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सप्तर्षि मंडल का विशेष महत्व है और यह परिवह वायु के द्वारा नियंत्रित होता है। 7. परावह वायु। ये वायु ध्रुव पोल स्टार से जुड़ी होती है। ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है, लेकिन इसके चारों ओर अन्य तारामंडल गतिशील रहते हैं। ये संतुलन परावह वायु द्वारा स्थापित किया जाता है। 49 मरुतों की उत्पत्ति और स्थान। प्रत्येक वायु के 7 उपप्रकार होते हैं, जिनकी कुल संख्या 7 × 7 = 49 होती है। इन्हें मरुद्गण भी कहा जाता है। मरुतों के निवास स्थान। ये 49 मरुत 7 अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। 1. ब्रह्मलोक, देवताओं का उच्चतम लोक, जहां दिव्य वायु प्रवाहित होती है। 2. इंद्रलोक, इंद्र की सभा का स्थान, जहां विद्युत और वायु का संतुलन रहता है। 3. अंतरिक्ष, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का क्षेत्र, जहां गति देने वाली वायु सक्रिय होती है। 4. भूलोक की पूर्व दिशा, यहां से उगते सूर्य के कारण ऊर्जा का प्रवाह होता है। 5. भूलोक की पश्चिम दिशा, यहां शीतल वायु संचरण करती है जिससे संध्या का प्रभाव बनता है। 6. भूलोक की उत्तर दिशा, यहां की वायु स्थिर रहती है और हिमालय के कारण विशेष गुण रखती है। 7. भूलोक की दक्षिण दिशा, यहां की वायु गर्म और आर्द्र होती है जो वर्षा लाने में सहायक होती है। मरुतों का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व। 1. शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्राचीन आयुर्वेद में इन मरुतों का उल्लेख मिलता है। मानव शरीर में वात दोष वायु तत्व 3 प्रकार का होता है। प्राण वायु श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करता है। अपान वायु उत्सर्जन की क्रियाओं में सहायक होता है। व्यन वायु पूरे शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करता है। ये वात दोष संतुलित रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन असंतुलन होने पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 2. जलवायु पर प्रभाव। 49 मरुतों का कार्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। इनमें से कुछ वायुएं मानसून को नियंत्रित करती हैं, जिससे पृथ्वी पर जल चक्र वाटर साइकिल सुचारू रूप से चलता रहता है। 3. ज्योतिषीय प्रभाव। भारतीय ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र पर अलग अलग वायु का प्रभाव होता है।
राहु और केतु के कारण वायुओं में विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, सूखा, बाढ़ आदि आती हैं। रामचरितमानस में मरुतों का उल्लेख। जब हनुमान जी लंका में आग लगाते हैं तब सभी मरुत सक्रिय हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। इसका अर्थ है कि भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार की वायुएं एक साथ प्रवाहित हुई, जिससे लंका में अग्नि प्रचंड रूप से फैल गई। ये केवल एक काव्यात्मक कल्पना नहीं, बल्कि प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों का संकेत है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी मरुत 49 यानी 49 प्रकार की वायु का रहस्य, जो वेदों और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का वह वैज्ञानिक आधार है जो प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। अगर आपको ये कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारा प्रयास सफल होगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक धर्म, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम।